एलजेपी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बयान में ये कह दिया कि वो चाहते हैं कि उनकी मां यानी रीना पासवान हाजीपुर से चुनाव लड़े। देखिए, ये पहला मौका नहीं है जब चिराग ने अपनी मां को लेकर ये बड़ा बयान दिया हो। ऐसे कई मौके आए हैं जब चिराग ने अपनी मां को लेकर ये बयान दिया है। इस वीडियो में आज हम यही बात करेंगे कि रीना पासवान है कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ कीर्ति अरोड़ा। रीना पासवान एक ऐसा नाम है जो आजकल लोगों के जुबान पर खूब है। 1977 की बात है जब रामविलास पासवान पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर दिल्ली आए तो यहाँ उनकी मुलाकात वाणिज्य मंत्रालय में डिप्टी डायरेक्टर गुरबचन सिंह से हुई। सिंह और उनके तमाम साथी अफसर पासवान के मुरीद थे। धीरे धीरे दोनों के बीच नजदीकी बढ़ी और घर आना जाना भी शुरू हुआ। इसी दौरान पहली बार रामविलास पासवान की गुरबचन सिंह की बेटी अविनाश कौर से मुलाकात हुई, जो उस वक्त एयर होस्टेस थी। अविनाश कौर और रामविलास पासवान जब 7-8 साल के थे तब उनकी राजकुमारी देवी से शादी हो गई थी, लेकिन दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर था और बाद में पासवान अपनी पहली पत्नी से अलग हो गए और अविनाश कौर से शादी कर ली, जिसके बाद कौर ने शादी के बाद अपना नाम बदलकर रीना पासवान रख लिया। जानकारी के अनुसार इन दोनों की शादी में सिर्फ एक अड़चन आई थी और वो थे पासवान के माता पिता। पासवान को डर था कि कहीं उनकी दूसरी शादी की बात बताई जाए तो वो नाराज ना हो जाए। ऐसे में शादी की बात उन्हें बताई ही नहीं गई और पासवान के माता पिता शादी में शामिल ही नहीं हुए। बाद में थोड़ी नाराजगी रही, लेकिन शादी के करीब 2 साल के बाद उन्होंने रीना को बहू के तौर पर स्वीकार कर लिया। अब बात रामविलास पासवान की पहली पत्नी की। रामविलास पासवान की पहली शादी 1960 में ग्रामीण पृष्ठ से ताल्लुक रखने वाली राजकुमारी देवी से हुई थी। उस वक्त पासवान की उम्र सिर्फ 14 साल थी। रामविलास पासवान की पहली पत्नी ने उनकी 2 बेटियां आशा और उषा है। हालांकि वो राजनीति से काफी दूर है। बहरहाल चिराग ने बयान दिया है कि वो जमुई में ही बचपन बिताया है और बुढ़ापा भी जमुई में ही बीतेगा। इसके साथ ही हाजीपुर सीट को लेकर चिराग ने अपनी चाहत को सामने रखते हुए कहा कि वो चाहते हैं कि उनकी मां हाजीपुर सीट से चुनाव लड़े। हाजीपुर सीट को लेकर चाचा भतीजे के बीच जंग छिड़ी हुई है और दोनों इस सीट को लेकर अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। फिलहाल तो दोनों एनडीए का हिस्सा हैं, लिहाजा दोनों में से किसी एक को ही ये हाजीपुर सीट मिलेगी। एक तरह से कहा जाए तो चिराग ने बड़ा दांव खेला है कि अपनी चाहत को सामने रखकर कि उनकी मां हाजीपुर से चुनाव लड़े। वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो ये कि रामविलास पासवान के बाद सबसे पहला हक रीना पासवान का है। अगर वो इस सीट से चुनाव लड़ती हैं तो उत्तराधिकारी भी चिराग ही होंगे और इसके साथ साथ चिराग एक इमोशनल कार्ड भी खेलेंगे, जिससे लोग रीना पासवान से कनेक्ट हो पाए। बता दें, रामविलास पासवान उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य के रूप में शुरू किया और 1969 में बिहार विधानसभा के लिए चुने गए। इसके बाद वो 1974 में लोक दल गठन के बाद उसमें शामिल हो गए और उसके महासचिव बने। उन्होंने आपातकाल का विरोध किया और इस अवधि के दौरान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने 1970 में हाजीपुर निर्वाचन क्षेत्र से जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लोकसभा में प्रवेश किया। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।